गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल टीम शिक्षा में आपका दोस्त स्वागत करता है। मैं आपका दोस्त मॉर्निंग का करंट अफेयर्स लेके आ गया हूँ। आज 12 जून है। आज के करंट अफेयर अपडेट से शुरू करते हैं। उससे पहले कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन ऑफ द डे में राजसी सुविधाओं से भरपूर पैलेस ऑन व्हील की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1982। 26 जनवरी 1982 में पैलेस ऑन व्हील की शुरुआत की गई थी। अच्छा, पैलेस ऑन व्हील में लिखा है राजसी सुविधाओं, इसमें ऐसा क्या है उसके बारे में आपको अब मैं डिटेल बताता हूँ। पैलेस ऑन व्हील को राजसी सुविधाओं इसलिए बोला जाता है, ये 14 कोच का एक ट्रेन होता है। इसमें आपको जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, जो भी 5 स्टार 7 स्टार होटल में जो आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो सब इस ट्रेन में होंगे। आपको सारे हर कोचेस का नाम भी अलग अलग है। किसी का नाम उदयपुर महल, किसी का रायपुर महल, किसी का जयपुर महल, पिंक विला, सबके नाम से अलग अलग कोच है। इसका जो रूट मैप होता है ये नई दिल्ली से चलती है, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, फिर आगरा होते वापस ये नई दिल्ली आती है। ये नॉर्मली आपका रन जो इसका होता है ये अगस्त से लेके मार्च के बीच में होता है। इसमें इसकी जो यात्रा होती है वो 7 नाइट और 8 डे की होती है। पहले इसमें सिर्फ फॉरेनर अलाउ थे, भारतीयों का इसमें यात्रा अलाउ नहीं था, लेकिन 2007 से इसमें भारतीयों का भी यात्रा करना अलाउ कर दिया गया है। अच्छा, इसका जो कॉस्टिंग है, अगर हम यूएस डॉलर में बात करें तो 570 यूएस डॉलर पर व्यक्ति और पर नाइट, मतलब एक व्यक्ति का एक रात का किराया इसमें यूएस डॉलर में 570 है। अगर इसको भारतीय रुपए में देखा जाए तो 43,000 रुपये, 43,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति रात इस ट्रेन का किराया है। आइए आज के क्वेश्चन से अब शुरू करते हैं। रेटिंग एजेंसी फिंच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही जवाब है ए 9.5%। फिंच एजेंसी ने भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट 2021-22 के जीडीपी ग्रोथ रेट 9.5 रहने का अनुमान लगाया है। अच्छा, इसमें जो है 2020-21 की जो जीडीपी रेट है उसमें ये बताया है कि भारत की जीडीपी 5% की गिरावट आएगी, मगर अगले वित्तीय वर्ष 21-22 में 9.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। इसकी जो जीडीपी की जो आकलन होता है ये आपका कृषि, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, मार्केट पे, ये सब पे निर्भर होता है। एजेंसी ने कहा है कि जैसे चालू वित्त वर्ष में कोरोना महामारी के कारण आई गिरावट के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से वापसी करेगी। इसमें यह भी कहा गया है कि कुछ सेक्टर जो हैं भारत में, जैसे वित्तीय सेक्टर, जैसे लेबर मार्केट में, इसको सुधार करने की और ज़रूरत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है? इसका सही जवाब है सी 674। गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेर की संख्या 674 हो गई है वर्तमान में। अच्छा, ये जो जंगल जो है वो गुजरात के प्रमुख शहरों के पास में है, जैसे आपका सौराष्ट्र के सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर, जामनगर, बोहाट, मोरबी और सुरेंद्रनगर जिलों में फैला हुआ है। अच्छा, इसमें जो है 161 नर हैं, 260 मादा शेर हैं, 45 अवयस्क नर हैं और 49 अवयस्क मादा शेर पाए गए हैं। वन में 137 शावक भी पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 22 ऐसे शेर मौजूद हैं जिनका अभी सटीक आकलन नहीं किया जा सका है। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम विजय रूपाणी है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के राज्यपाल का नाम आचार्य देवव्रत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने हाल में ही कक्षा 5 तक के
बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही जवाब है ए कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने कक्षा 5 तक के ऑनलाइन क्लासों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें क्या कहा गया है कि 2020-21 के शैक्षिक वर्ष में कोई भी फीस बढ़ाएगा नहीं। अगर कोई फीस बढ़ाता है उस स्कूल के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, और तथा ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे अगर कोई स्कूल एक्स्ट्रा फीस भी मांग रहा है उस पर भी कार्यवाही की जाएगी, और ऑनलाइन क्लास को कक्षा 5 तक के लिए बंद कर दिया गया है। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री का नाम BS येदियुरप्पा है। कर्नाटक के राज्यपाल का नाम वजुभाई बाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन ने भारतीय लिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोप को वापस ले लिया है। इसका सही जवाब है सजीता चानू पर लगाए गए डोपिंग के आरोप को वापस ले लिया गया है। इनके ऊपर जो डोपिंग के चार्ज लगाए गए थे इसको वापस लिया गया है, तथा इसके बाद इनको राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता भी हैं। इसके उस उपलक्ष्य में खिलाड़ी से माफ़ी भी मांगने और मुआवजे देने की भी मांग की गई है। यह फैसला IWF ने विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के सिफारिशों पर आधार पर लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर बूंद से ज़्यादा उपज के मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों को कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? इसका सही जवाब है ए 4000 करोड़ रुपए। अच्छा, ये जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप का क्या है कि जैसे कम पानी में ज़्यादा सिंचाई हो सके, ज़्यादा उपज तैयार की जा सके, ये एक ऐसी तकनीक लाई जा रही है जिसमें किसानों को कम पानी में ज़्यादा खेत की सिंचाई करने में सक्षम बनाया जाएगा। लघु सिंचाई, इसको माइक्रो इरिगेशन भी कहते हैं। इस तकनीक से न कि पानी की बचत होगी बल्कि उर्वरक और श्रम भी कम लगेगा। यह तकनीक अन्य लागत को भी कटौती करेगा, चाहे पैसे में हुआ चाहे श्रम में हुआ, अन्य लागत में भी कटौती करेगा। अच्छा, इसका जो शुरुआत है इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को कोविड-19 स्थिति और विकासात्मक कार्यों के निपटने में कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया है? इसका सही जवाब है 1950 करोड़ रुपए का लोन दिया है विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को 1950 करोड़ का ऋण दिया है। इसमें यह बोला गया है कि इनको कोविड-19 की स्थिति से निपटने में और अम्फान तूफान के कारण जो भी वहाँ पे नुकसान हुआ है उसके उपलक्ष्य में जो विकासात्मक कार्य होंगे उसके कारण विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को पैसे दिए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने जो पैसे मिले हैं उसमें से 850 करोड़ रुपए विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं पर खर्च करेगी, जबकि शेष 1100 करोड़ रुपए इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेंगे। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम ममता बनर्जी है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का नाम जगदीश धनखड़ है। विश्व बैंक का स्थापना 1945 में हुआ था। विश्व बैंक का हेड ऑफिस जो है वो आपका न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। अमेरिका के वर्तमान के राष्ट्रपति का नाम डोनाल्ड ट्रंप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता की शुरुआत की है। इसमें क्या है कि जो प्लाज्मा की जो तरीका है उससे लोगों को अच्छे से इलाज हो सके, जल्द से जल्द लोग ठीक हो सके, इसलिए उसकी शुरुआत की गई है। इसमें बांग्लादेश के जो IT मिनिस्टर हैं मंत्री जुनैद अहमद ने कहा है कि कोरोना संक्रमण का मुकाबला करने के लिए IT को बेहतर इस्तेमाल कर रहा है।
इसमें बांग्लादेश में अब तक संक्रमण संख्या 71,000 पार कर गई है, जबकि अब तक 975 लोगों की बांग्लादेश में मौत हो गई है कोविड-19 के कारण। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम हसीना शेख है। अच्छा, ये जो आपका प्लाज्मा थेरेपी है, इसका यूज़ क्या है? इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जैसे संक्रमण का पता लगाने में, जैसे कोई डोनर पार्ट है उसका सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, वो भी पता लगाने में किया जाता है। और तथा प्लाज्मा थेरेपी से रोग प्रतिरोधक मतलब एंटीबॉडीज़ बहुत जल्दी बनती हैं, इसमें क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर निम्न में से कौन सा है? इसका सही जवाब है मुंबई। मुंबई कास्ट ऑफ लिविंग के सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर है। मुंबई विश्व में 60वां स्थान है सबसे महंगे शहरों में, और एशिया में आप मुंबई का 19वां स्थान है। इसके बाद नई दिल्ली आता है जो विश्व में 101 स्थान पर है, और चेन्नई विश्व स्तर पर 143वें स्थान पर है। सर्वे के अनुसार भारत में बेंगलोर 171वें स्थान पर है, कोलकाता 185 रैंकिंग के साथ सबसे कम खर्च वाले स्थान पर है, और हैदराबाद आपका 175वें स्थान पर है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम उद्धव ठाकरे है। महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम भगत सिंह कोश्यारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने मानव रहित समरसेबल ने हाल में ही महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? इसका सही जवाब है बी, चीन। चीन के मानव रहित समरसेबल ने महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है। ये जो समरसेबल है, ये महासागर जो प्रशांत महासागर है उसमें इसने गोता लगाया है। समरसेबल ने 10,907 मीटर तक इसने वहाँ के मरियन ट्रीज तक पहुँचने का कीर्तिमान बनाया है। यह समरसेबल पहले सिर्फ वैज्ञानिक वहाँ के यूज़ करते थे पानी के भीतर जाने वाली मशीन के रूप में। चाइना की राजधानी बीजिंग है। चाइना के वर्तमान के राष्ट्रपति का नाम शी जिनपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोलने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों की कुशलता के अनुसार उनको कार्य दिलाने के लिए रोजगार सेतु का पोर्टल लॉन्च किया है। अच्छा, प्रवासी मजदूर जैसे जो मध्य प्रदेश के जो निवासी थे वो मध्य प्रदेश में ना रह के महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, राजस्थान में जाके काम करते थे, वो लोग कोविड-19 में जब सब लोग वापस अपने प्रदेश आए हैं तो वहाँ के लोगों को जो प्रवासी मजदूर उनको रोजगार की समस्या ना हो, इसलिए एक रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें पोर्टल में अब तक 7,30,000 प्रवासियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें से 5,69,000 परिवार, उनके परिवार के सदस्यों का भी पंजीयन किया जा चुका है। पोर्टल पर 5,000 लोग जो हैं 5,246 लोग ऐसे पंजीयन किया गया है, इन लोगों को रोजगार उपलब्ध भी कराए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने समस्त प्रवासियों के सर्वे को पूर्ण कर लिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम लालजी टंडन है। आइए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्ट रेलवे NER जोनल हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हम लोग जो भी वीडियो अपलोड करें आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू।